नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन की। तो गुणोत्तर माध्य श्रेणी के समस्त पदमूल्यों के गुणनफल का वह मूल या रूट होता है जितनी की उस श्रेणी में इकाइयाँ या संख्याएं होती हैं। तो इंग्लिश में बोले तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। गुणोत्तर माध्य की गणना श्रेणी के समस्त मूल्यों का गुणा करके पदों की संख्या के बराबर उनका मूल निकालकर की जाती है। तो गुणोत्तर माध्य का जो सूत्र होगा वो GM से व्यक्त किया जाता है n रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn तक। तो सभी संख्याओं का गुणा करेंगे और जितनी संख्याएं उतने नंबर का रूट इसका निकालेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। GM यहाँ गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन है। x1 x2 x3 जो है पदों मूल्य है वैल्यू ऑफ आइटम्स और n है पदों की संख्या नंबर ऑफ आइटम्स। गणना की सुविधा के लिए गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने में लघुगणक या लॉगरिथम्स या लॉग का उपयोग किया जाता है। लघुगणक के रूप में गुणोत्तर माध्य का सूत्र निम्न प्रकार से लिखा जाता है GM या ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग ऑफ log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log xn बटे n। तो पहले log निकालेंगे x का, उनको जोड़ेंगे और उनमें नंबर ऑफ n का भाग देके उनका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। तो शॉर्टकट में GM बराबर एंटी लॉग ऑफ समेशन log x अपॉन n। अब व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो व्यक्तिगत श्रेणी में लघुगणकों का प्रयोग करते हुए गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने की निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहले संख्याओं का लघुगणक ज्ञात किया जाता है, फिर लघुगणकों का योग किया जाता है, फिर लघुगणकों के योग को पदों की संख्या से भाग दिया जाता है तथा भागफल का प्रति लघुगणक या एंटीलॉग ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार GM बराबर एंटीलॉग ऑफ समेशन log x अपॉन n का। तो यहाँ n पदों की संख्या को व्यक्त करता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। श्रेणी का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो श्रेणी में संख्याएं दी हुई हैं 3834, 3,382, 68, 8.4, 0.03, 0.009 एंड 0.0005। तो पहले इनका क्या करना पड़ेगा, अपने को लॉग निकालना पड़ेगा। तो नीचे टेबल में देखेंगे x की वैल्यूज़ दे दी पहले, फिर इनको लॉग निकाला अपन ने log x। तो log 3834 का आया तो कितना है 3.5893। जो शुरू में जो संख्या आ रही है वो पॉइंट के राइट साइड लेफ्ट साइड में कितनी संख्या है उनमें से एक कम है। तो इधर 382 में 2 आया, 68 में 1 आया, 8 में 0, 0.4 में -1। इसी तरीके से ये संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी। इस तरह से लॉग टेबल में वैल्यूज़ देख देख के सभी के मान निकालेंगे और फिर इनका जो लॉग वैल्यू आया है उनका योग लिया तो लॉग समेशन log x आया 1.6076 और n हमारे पास 8 संख्याएं हैं तो 8 का भाग देंगे समेशन log x बटे n का मतलब। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करी, 8 का भाग दिया तो 8 का भाग देने के बाद में हमारे पास आया 0.02000 और उसका एंटी लॉग निकाला तो हमारे पास आ रहा है 1.688 इकाइयाँ। तो इस तरीके से हमारा जो श्रेणी है इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात हो गया है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके का जिसमें पॉइंट की संख्याएं हैं ज़्यादातर। तो 0.9842 इसी तरीके से पॉइंट की संख्याएं हैं। तो इसमें प्रक्रिया यही रहेगी, सब पॉइंट की संख्याएं लिख ली, उसके बाद इनका log x निकाल लिया। जब आप इनका log x निकालते हैं तो वो सामने दिया हुआ है -1 बार 0.9931, 1 बार 0.4989 और फिर इन सब का योग करेंगे तो 11.6669 आ रहा है सिग्मा log x, नीचे देख रहे होंगे आप। और इधर नंबर ऑफ n है 8, तो एंटी log x अपॉन n। इसमें वैल्यूज़ पुट करी, 8 का भाग दिया तो वैल्यू आया हमारे पास 16 बार में आ रहा है, प्लस में 5.566669 आ रहा है। तो इनका फिर नेट निकालेंगे। तो इस तरीके से फिर इनका जो नेट निकलेगा उसके अंदर आप 2 बार 0.784 आ रहा है तो उसका एंटीलॉग निकालेंगे तो कितना आ रहा है 0.0511 इकाई। तो इस तरीके से हमारा एंटीलॉग निकाल करके और ये गुणोत्तर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले लॉग लेना होता है, फिर लॉग की जो वैल्यू है इसका टोटल लिया, उसमें n का भाग दिया और फिर उसका वापस से एंटीलॉग लेना है। इस तरीके से हमारा ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात हो जाता है। अब हम देखते हैं खंडित श्रेणी में गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करें। तो खंडित श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए वही तरीका रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पहले मूल्य दिए हुए हैं उनका लॉग या लघुगणक ज्ञात किए जाएंगे, फिर प्रत्येक लघुगणक को संबंधित आवर्ती से गुणा करके गुणनफलों का योग निकाला जाएगा।
और उसके बाद में गुणनफलों के योग में आवर्तियों के योग यानी कि कैपिटल एन का भाग देकर के प्राप्त संख्या का प्रति लघुगुणक या एंटीलॉग निकाला जाएगा और यही हमारा गुणोत्तर माध्य होगा। तो सूत्र में आप देख सकते हैं log x1 है, log x2, log x3, इन सब का जोड़ पहले हम कर रहे थे। पहले अभी क्या करना है, f1 के साथ, f2 के साथ, f3 के साथ, यानी कि x को log x को अब f के साथ गुना करना है, फिर उनका जोड़ करना है और नीचे log जो f है उनके सभी f का टोटल का भाग देना है। तो देख रहे होंगे आप नीचे दूसरा जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें एंटी लॉग लिया गया है किसका, समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स बटे एन का। तो पहले इस तरीके से करना है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो ये डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी दी हुई है, इसमें x का वैल्यू f का वैल्यू दिया हुआ है 12, 18, 48 और 61 और f का वैल्यू 5, 3, 2 और 8 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले x के वैल्यू का log निकालेंगे। तो log x निकालते जाएंगे, 12 का निकाला, 18 का निकाला, 48 का और 61 का और तीसरे कॉलम में लिख दिया। इसके बाद में log x आया, उसको f से गुणा किया अपन ने, तो वो चौथे कॉलम में आ गया f गुणा log x का वैल्यू 5.3955। इसी तरीके से 3.7656। फिर इनका टोटल लिया नीचे, तो लास्ट लाइन में जो नीचे टोटल वाली लाइन में उसमें f log x के नीचे दिया हुआ है 26.80 या 8059। इसी तरीके से f वाले में टोटल निकाला जो कैपिटल N बराबर 18 आ रहा है। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सिग्मा f log x का वैल्यू लिख देंगे 26.8059 और बटे में सिग्मा n लिखेंगे, n जो है वो 18। अब इनका डिवाइडेशन करने के बाद 1.4892 आया और उसका एंटीलॉग लेंगे, जो एंटीलॉग लेने पे कितना आएगा 30.85। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो इस तरीके से विखंडित श्रेणी में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं सतत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात किया जाए। तो उसके लिए सतत और अविच्छिन्न श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गांतरों के मध्य बिंदु या m मिड पॉइंट निकालना है। उनके लघुगुणक log m निकाले जाएंगे और प्रत्येक लघुगुणक को संबंधित आवर्ती से गुणा करेंगे, यानी कि f इंटू log m करेंगे और उनके गुणनफलों का योग करेंगे, यानी कि सिग्मा f इंटू log m निकालेंगे और योग में आवर्तियों की संख्या या योग का सिग्मा f या n का भाग देकर के प्राप्त संख्या का प्रति लघुगुणक ज्ञात किया जाएगा और यही हमारा गुणोत्तर माध्य होगा। तो इसमें हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया एंटी लॉग ऑफ समेशन f इंटू log m बटे n। तो इसमें यही ध्यान रखना है मिड पॉइंट ज्ञात करना है और उसके अलावा फिर पूरी प्रक्रिया विखंडित श्रेणी वाली रहेगी। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती नीचे दी हुई है 14, 23, 27, 21 और 15 सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, CI जो दिया हुआ उसका मध्य बिंदु 0 से 10 के लिए 5 आ गया, 10 से 15, 20 के लिए 15, फिर आगे वाली में 25, 30 और 35 और 45 आ गया। अब इन मिड पॉइंट m का log निकाला अपन ने, log m तीसरे कॉलम में आप देख रहे होंगे 5 का आ रहा है 0.6990, 15 का आ रहा है 1.1761। इसी तरीके से सबका निकाला और फिर जो log m आया उसको f से गुणा किया। तो लास्ट कॉलम जो है आपका 5वां कॉलम, उसमें आप देख रहे होंगे 14 इंटू 0.6990 किया तो 9.7860। इसी तरीके से सभी का गुणा किया और उनका टोटल लिया नीचे वाले लाइन में। तो सिग्मा f log x या log m आ रहा है, उसका वैल्यू है 131.8037। तो ये हमारा लास्ट कॉलम के अंदर नीचे टोटल आ गया, किसका योग है ये f इंटू log m का, और इधर जो f का योग लिया है वो 100 आ रहा है। अब हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एंटी लॉग ऑफ समेशन f log m बटे n। तो f log m समेशन f log m का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, उसको वैल्यू पुट करेंगे और n का वैल्यू 100 दिया हुआ है वो भी पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में हमने पुट की 131.8037 बटे 100, तो हमारे पास आ गया 1.3180। उसका एंटी लॉग लिया तो निकल के आया हमारा 20.80। तो ये जो 20.80 आया है एंटी लॉग लेने के बाद, यही हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन का गुणोत्तर माध्य होगा। तो इस तरीके से इन श्रेणियों में गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। तो उसमें x का वैल्यू हो चाहे मिड वैल्यू हो, उनका सबका एंटी लॉग लेना है, फिर उनको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, फिर उनका टोटल लेना है और फिर फ्रीक्वेंसी के टोटल का भाग देकर के एंटी लॉग निकालना है। वही हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब गुणोत्तर माध्य का उपयोग करते हुए वृद्धि दर कैसे ज्ञात की जाए, ग्रोथ रेट। तो गुणोत्तर माध्य के द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर तथा अन्य वृद्धि दरों को, जिनमें ज्यामितीय वृद्धि दर या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ज्ञात की जा सकती हैं। और वृद्धि दर का सूत्र निम्नानुसार होता है। तो पहला जो सूत्र दिया हुआ है Pn बराबर P0 1 ब्रैकेट
1 प्लस आर और होल पावर n। तो इस तरीके से ये n जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बता रहा है। 1 प्लस आर में r जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बता रहा है। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो r को बाहर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, एंटी लॉग ऑफ लॉग पी एन माइनस लॉग पी जीरो बट्टे n और होल ब्रैकेट -1, या r बराबर रूट n पी एन बटे पी जीरो -1। तो पी एन जो है निश्चित अवधि के पश्चात चर मूल्य है, पी जीरो अवधि के प्रारंभ में चर मूल्य है, आर जो है प्रति इकाई वृद्धि दर, एन वर्षों की संख्या है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। उदाहरण से देखेंगे नेक्स्ट में। यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन 1000 करोड़ था, अब ये 2000 करोड़ हो गया है। तो वृद्धि दर पूछिए विकास, जीडीपी ग्रोथ रेट या जीएनपी की। तो वही है, पी जीरो हमारे पास हो गया 1000, बाद में पी एन हो गया 2000 करोड़ रुपए, एन हो गया हमारे पास 10 वर्ष में। तो आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एन रूट ऑफ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 10वां रूट निकालना है 2000 बटे 1000 -1 का, तो रूट 2 -1, और ये log 2 का एंटी लॉग लिया, बटे में 10 लगा करके और -1 किया। तो एंटी लॉग लेने के बाद में इसका वैल्यू आया 1.071 का 1 किया तो आपका आ गया 7.18% प्रति वर्ष। तो इस तरीके से ग्रोथ रेट निकाल दी। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रखा है, जिसमें कि एक नगर की जनसंख्या पहले दशक में 20%, दूसरे में 30% और तीसरे में 45% बढ़ती है। तो माध्य वृद्धि दर निकाली है। तो दरों का औसत निकाला जाता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो इसमें आप देख रहे हैं 100, फिर 120 हो गई, फिर 100 माने तो 130 हो गई, फिर 100 माने तो नीचे वाले में 145 हो गई। फिर इनका log x निकाला 120, 130, 145 का, तो वो आपका आ गया 2.0792, 2.1139 और 2.1614। इन सब का समेसन लिया log x का, तो वो 6.3545 आ गया। और उसमें n कितने हैं, 3, तो n का भाग दिया। तो जो वैल्यू आई उसका उसमें 2.1182 और उसका एंटीलॉग निकाला 131.3 है। उसको 100 में से माइनस किया तो 31.3% ग्रोथ रेट आ गई उसकी एवरेज। अब हम बात कर लेते हैं गुणोत्तर माध्य की गणितीय विशेषताओं की। तो इसमें पहली विशेषता, विभिन्न मूल्यों की पारस्परिक गुणा वही होती है जो प्रत्येक मूल्य के स्थान पर गुणोत्तर माध्य को रखने के बाद में आती है। यानी कि 2, 4, 8, 16 और 32 का गुणनफल होगा 32,768। इसका गुणोत्तर माध्य 8 है, तो प्रत्येक के स्थान पर 8 रखा दिया जाए, यानी कि 8 को अगर 5 बार गुणा किया जाए तो वो भी वैल्यू कितना आएगा, 32,768। तो सभी संख्याओं का गुणनफल और ज्योमेट्रिक मीन का उतनी बार गुणा बराबर होता है। दूसरी विशेषता है, गुणोत्तर माध्य का लघुगणक पदों के लघुगणक का समांतर माध्य है। यानी कि उनके पदों का लघुगणक निकाला और उसमें n का भाग दिया, वही तो हम निकाल रहे हैं। यानी कि समांतर माध्य किसका है, पदों के लघुगणक का। और लघुगणक पदों के विचलन का योग 0 होता है। तो log x माइनस log gm जो है उसका वैल्यू 0 रहेगा। तीसरा है, गुणोत्तर माध्य से कम या बराबर मूल्यों के अनुपात का गुणनफल उससे अधिक मूल्यों के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो x1 x2 लेस देन xk है और xk से +1 है, वो xn से ऊपर वालों में वो सभी, अर्थात हम नीचे एग्जाम्पल में देखें कि 8, 2, 4, 8, 16 और 32 है, तो इसमें 8 जियोमेट्रिक मीन है। तो 8 और 8 से छोटे वालों का जो अनुपातिक गुणा है 8/2, 8/4, 8/8, वो 16/8 इंटू 32/8 है, उनका गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले कुछ और विशेषताएं देखते हैं, जो है कि यदि किसी श्रेणी में 2 या अधिक भागों के गुणोत्तर माध्य या पदों की संख्या ज्ञात हो तो समस्त श्रेणी का सामूहिक गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि 2 श्रेणियों का कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करना संभव है, जिसको n1 प्लस log g1, n2 प्लस log g2 प्लस nk log gk बटा n1 प्लस n2 प्लस n3 से निकाल सकते हैं। और उसका एंटीलॉग निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड आ जाएगा। फिर 5वीं है, 2 श्रेणियों के समत्वादी पदमूल्यों के पारस्परिक गुणनफलों का गुणोत्तर माध्य उन श्रेणियों के गुणोत्तर माध्यों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 2 श्रेणियां हैं, उनको गुणा कर दिया जाए और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए, तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा दोनों श्रेणियों के अलग अलग गुणोत्तर माध्यों के गुणनफल के बराबर आएगा। ये कुछ गणितीय विशेषताएं थी। इसके गुण दोषों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।